विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। कराना ये पता नहीं। और ये गड्ढा भी ये बनाएंगे नहीं, इसको इसमें ही रोड ही डाल देंगे, ये मलबा इसी में डल जाएगा और ये चलती रहेगी रोड। ठीक है, और ठीक ये है। तो कब मैं धंस जाएगा एक नीचे। तस्वीर दिखा रहा हूँ कि हादसे के बाद देखिए दोनों तरफ की बैरिकेटिंग यहाँ कर दी गई है। भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पे तैनात है, आने जाने की मनाही है। और ये आप यहीं रहते हैं सर? आप लोग यहीं रहती है मैडम? नहीं, हम आए हैं बाहर से, कहाँ रहते हैं आप लोग? पटेल नगर। अच्छा, हम लोग तो न्यूज़ 24 से इसलिए आए कि आज सरकार के 1 साल, पिछली बार जब आप लोगों ने वोट दिया था, थोड़ा सा आप इधर आएंगे, तो यहाँ दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई थी, तो हमने कहा 1 साल के बाद हम लोग ये दिखा रहे हैं कि गड्ढे में एक युवक की मौत हो गई और 1 साल में बीजेपी की सरकार ने दिल्ली वालों को जो वादे किए थे उस पर आप लोगों की राय क्या है? बता, बहुत गंदी राय है। बीजेपी हो चाहे आम पार्टी हो, कुछ भी कोई नहीं करता, सब अपने मतलब के लिए है। यहाँ पे सब लोगों को अपनी लगी हुई है, अपनी करप्शन, अपना पैसा चाहिए, चाहे दुनिया चाहे बाहर में। अब यहाँ पे ये जो पुलिस खड़ी हुई है, ये पुलिस क्या कर लेगी यहाँ पे अभी खड़े होके? रात को अगर इतने लगे, इतना बड़ा गड्ढा है, रोज आने जाने वाली रोड है, मेन रोड है, मेन रोड, सारा दिन यहाँ पे ट्रैफिक चलता रहता है। उसके बाद भी यहाँ पे इतना नहीं हुआ कि बैरियर लगा दिया जाए। किसी बंदे की जान की क्या जाएगा? चाहे बीजेपी हो चाहे आम पार्टी हो, वो तो नेता तो आगे चले गए होंगे। नहीं, लोगों ने कहा कि भाई 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार, 15 साल शीला दीक्षित की सरकार, लोगों ने कहा कि करप्शन एक बड़ा इशू रहा दिल्ली वालों के लिए। और लोगों ने ये भी कहा कि बदलाव है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, राज्य में है, तो दोनों मिलकर अच्छा करेंगे। आज जब हम लोग आ रहे थे तो जगह जगह पर देखे कि सरकार के 1 साल पूरे होने वाले हैं, तो 500 नई इलेक्ट्रिक बसें आप लोगों को सहूलियत मिल जाएगी। अलग अलग जो विभाग है वो अपना अपना कार्यक्रम कर रहा है। तो हमने कहा कि दिल्ली वाले लोग हैं, हम लोग जिन्होंने वोट दिया है, वही बताएं कि दिल्ली में 1 साल में कैसी सरकार रही। सरकार वैसी है जैसे पहले थी। सड़कें आज भी टूटी हुई हैं, पानी आज भी गंदा आता है, बदबू वाला पानी आता है। जहाँ भी देखो सड़कें देखो सारी टूटी हुई हैं, कहीं भी सारी की सारी दिल्ली की टूटी हुई है, कहीं भी साफ सफाई नहीं, कोई कुछ नहीं है। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? एक तो आशीष सूद जी का इलाका है, मंत्री हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं। बगल से देखिए पंकज सिंह ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, विकासपुरी। रेखा गुप्ता की कॉन्स्टिट्यूंसी बगल में है। तो हमने कहा भाई दिल्ली के लोग ही बताएं, दिल्ली के आप लोगों ने तो 10 साल केजरीवाल को देखा, 15 साल कांग्रेस को देखा, फिर 1 साल आपने बीजेपी को देखा। ये सब करप्शन है, सब अपने जेब में पैसा भर रहे हैं और कुछ नहीं है। सब अपना अपना ये कॉन्ट्रैक्ट करके अपनी जेबों में पैसा भरते हैं। हमारा टैक्स, हमारी सरकार, हमारा पैसा जाता है, लेकिन पैसा इनकी जेब में जाता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रही है। चलिए, अब खड्डा हो रखा, कितने टाइम से हो रखा है ये गड्ढा, कितने टाइम से हो रखा है? तो ये कह रहे हैं कि भाई सरकार का काम है। से हो रखा है, 2 साल से हो रखा, ओपन है, कुछ है, क्या हुआ इसमें? कुछ भी नहीं हुआ। तब जागी क्या? अभी वो दूसरी जगह चलो जो कल मैं न्यूज में देख रहा था, सभी के सभी गड्ढे ऐसे पड़े हुए हैं, ओपन के ओपन पड़े हुए हैं, कोई उसमें ऐसा कुछ नहीं है। अभी 10-15 दिन पहले नोएडा में भी हुआ ऐसा। नोएडा में तो था कि 1 साल में दिल्ली में अच्छे दिन आ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पहले था, जो पोल्यूशन तो पूरे साल में बहुत ज्यादा बुरा हाल हो गया। बीजेपी इज जस्ट नथिंग, इज नथिंग। पोल्यूशन आई रियली हेट बीजेपी। सब अपने पैसे जेब में भर रहे हैं और कुछ नहीं है। एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं, एक दूसरे पे इलेक्शन लगा रहे हैं। और हमारी जो पिस कौन रहे, हम आम जनता, जिनकी जेब में से रोड टैक्स जाता है, रोड टैक्स हो, हाउस टैक्स हो, सब हमारी जेब में से जाता है। और ये जाता है किसकी जेब में? पॉलिटिशियंस की जेब में। महिला मुख्यमंत्री है मैडम दिल्ली में। महिला होने से कुछ नहीं होता है। बीजेपी की था, क्या आता है उसको? क्या किया है उसने अभी तक 1 साल के अंदर? शुक्रिया आप लोगों का। धन्यवाद। तो आप लोग भाई साहब, आप कहाँ से आइए? आप क्या नाम है आपका? मेरा धीरेन्द्र। यहीं रहते हैं आप? मैं पास में रहता हूँ, पंजाबी बाग। तो ये बताइए, ये तो आपके विधायक कौन है वहाँ पे? गिरीश सोनी, बीजेपी, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी से। तो हम लोग तो इसलिए पूछ रहे हैं कि भाई गड्ढे में मौत हो गई और दिल्ली सरकार के आज ही के दिन पिछली बार चुनावी नतीजे आए, 48 सीट आई बीजेपी 27 साल के बाद। तो हमने कहा आम लोग बताएं दिल्ली सरकार के 1 साल को लेकर आप लोगों की राय। सरकार तो कोई भी हो, लगभग सब सेम ही रहता है। मेन जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो तो सब वही हैं, वो तो कोई चेंज नहीं होता। और ये सब काम अगर आप देखो, कॉन्ट्रैक्टर और जो भी माफिया वगैरह सब इन्वॉल्व रहते हैं, वो सब वहीं के, वो तो कोई चेंज नहीं होता हर 5 साल में। अब 5 साल में सरकार चेंज कर सकते हो, बट उन लोगों का क्या है? वो तो कहीं नहीं। लोग कहते थे ना कि
डबल इंजन केंद्र की सरकार है, बीजेपी की है, आम आदमी की, तो केंद्र शासित राज्य है, काम नहीं होता है, काम करने नहीं देते हैं। अब तो दोनों जगह एक सरकार है। तो आज चूंकि 500 ई बसें चलाई, सरकार ने दावा किया कि अगले 12 दिन हम रिपोर्ट कार्ड देंगे। 22 तारीख को जब शपथ ग्रहण था रेखा गुप्ता का, तो लोगों ने कहा कि भाई, हम लोगों ने पूछा कि आम लोग बताएं, ये बड़ा पॉश इलाका है, लोग साधन संपन्न और जो मतलब जो एक्सपेक्टेशन थी कि अगर वो उतना तो नहीं हो पा रहा, क्योंकि डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव होनी चाहिए थी, क्योंकि केंद्र में और आप स्टेट में अगर दोनों जगह आपकी गवर्नमेंट है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग बेटर हो सकती थी, जल्दी डिसीजन लिए जा सकते थे, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिए जा सकते थे। बट अभी वैसा उतना कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को तो नहीं मिला। एक साल में तो कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं। चलिए, आप लोग भाई साहब सब लोग ऐसे देखने आए हैं, हाँ? चलिए, तो मैं ये फिर एक बार तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ कि ये गड्ढा तकरीबन 16 फुट से ज़्यादा ये गड्ढा है, और उस तरफ से बाइक सवार, दिन का वक्त था, वहाँ से उस तरफ से आ रहे थे, कोई बैरिकेटिंग नहीं थी। और आप पूरे इलाके में आप जाएं, जहाँ जहाँ जल बोर्ड का काम चल रहा है, वहाँ वहाँ इस तरीके का और इस गड्ढे में मौत हो गई। और कई सारे सवाल हैं। दिल्ली सरकार के 1 साल पूरा होने वाले, इसीलिए मैं इस जनकपुरी के इलाके में आया। आशीष सूद यहाँ के विधायक हैं, मंत्री हैं, तो मैं अब आपको कुछ और बाहर भी कुछ लोग दिख रहे हैं, मैं वहाँ ले चलता हूँ और कोशिश करता हूँ कि दिल्ली सरकार के 1 साल पूरा होने पर और दिल्ली के विकास को लेकर लोग क्या सोचते हैं, मैं आपको कोशिश करता हूँ कुछ और लोगों के पास बात करवाता हूँ।